जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। दोस्तों, गर्व की बात होती है जब कोई आपके जगह का, आपके एरिया का, आपके गांव का, आपके शहर का नाम विश्व पटल पर लेकर जाता है और एक पहचान दिलाता है। फिर चाहे वह खेल कूद की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो या फिर कला संस्कृति की बात हो। हमारे साथ में ऋषभ बैठे हुए हैं और आपको ऋषभ के बारे में बता दूं कि ऋषभ रांची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं और इन्होंने विश्व पटल पर रांची का नाम मॉडलिंग के क्षेत्र में ऊंचा किया है। ऋषभ मिस्टर वर्ल्ड यूनिवर्स 2022 में अपना परफॉर्मेंस करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 26 देशों के मॉडल्स का चयन हुआ है और इंडिया की ओर से हमारी राजधानी रांची का ऋषभ नेतृत्व करेंगे। तो आइए, सब कुछ मैं खुद से ही नहीं बताऊंगा, ऋषभ से ही बात करेंगे और जानेंगे कि इस जगह तक आने में इन्हें कितनी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज ये किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। ऋषभ, सबसे पहले तो द न्यूज़ मिर्ची की ओर से आपको मिस्टर वर्ल्ड यूनिवर्स में सेलेक्ट होने के लिए धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल जोहार झारखंड और थैंक यू सो मच न्यूज़ मिर्ची मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। ये फीलिंग तो मैं खुशियों में ही बयां कर सकता हूँ कि आपको कि मैं अपने भारत, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पर। ऋषभ, आप इतनी आगे तक आ चुके हैं, आप इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं हमारी राजधानी रांची का एक युवक होकर के। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस स्टेज तक आने में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या क्या चीज़ें आपने देखी और उनका सारा एक्सपीरियंस मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें। जी बिल्कुल। कठिनाइयाँ, मुझे लगता है कि ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो मुझे वैसा कठिनाइयाँ मुझे फील नहीं हुआ सर, क्योंकि मैं जो भी कर रहा था वो एक लर्निंग फेज़ थी। इसमें मैं बहुत फेलियर भी देखा हूँ अभी तक यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो मेरी लर्निंग फेज़ थी सर, वो उससे मैं लर्न ही किया हूँ जो भी फेलियर थी। बस सर उसी को कठिनाइयाँ कह सकते हैं। ऐसे तो इस तक पहुंचने में सर मुझे 3 साल का वक्त लग गया है। और सर मैं ये एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं मिस्टर वर्ल्ड यूनिवर्स में ऑफिशियली इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं एक बार और इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका हूँ इंटरनेशनल लेवल पर फॉर मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल 2022। वहाँ पे मैं फर्स्ट रनर अप रहा, वो भी सर वियतनाम में ही हुई थी जी। तो ये बहुत ऑनर की बात है दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वन मोर टाइम टू रिप्रेजेंट आवर नेशन। चलिए ऋषभ, बहुत ही खुशी की बात है कि आप इतने आगे तक जा रहे हैं और आपने अपनी कठिनाइयों के बारे में भी बताया कि किस तरह सभी चीज़ों को आपने टैकल किया। गार्जियंस का, आपके परिवार वालों का कितना सहयोग मिल पाता है इस क्षेत्र में, क्योंकि बहुत अच्छे इंडिया में खास करके बहुत ऐसे परिवार हैं अब भी जो इस चीज़ को बहुत अच्छे नज़रिए से नहीं देखते हैं कि क्या करेगा, नाच गाना करेगा, मॉडलिंग करेगा। तो आपको कितना सपोर्ट मिल पाया? वेल मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं मेरे फादर, मेरे मॉम और मेरे सिस्टर जी, उनका सपोर्ट कंसिस्टेंट था। हालांकि मैं ये बताना चाहूँगा सर कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ टाइम की मोहलत मांगी थी अपने फादर से जी, कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ और मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो उनका सपोर्ट कंसिस्टेंट था, अभी भी सपोर्ट है सर। उनका सपोर्ट के कारण ही मैं अभी तक यहाँ तक हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे थे आप ऋषभ, फिर एक अचानक से इस फील्ड में कैसे प्लान हो गया कि आना चाहिए? सर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मेरी रुचि शुरू से ही एक्टिंग फील्ड में थी जी। मैं स्टेज आर्टिस्ट भी था, मैं परफॉर्मेंस देता था, ड्रामा करता था कॉलेजेस में। तो वहाँ से ही मुझे रुचि बहुत आ गई कि ये एंटरटेनमेंट फील्ड में भी कुछ करूँ और इसको एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि इस फील्ड के बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज था। एक्टिंग हुआ या मॉडलिंग हुआ, इस दोनों फील्ड के बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज था। तो आफ्टर इंजीनियरिंग क्योंकि मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश से जी, उसका बहुत नज़दीक एक शहर पड़ता है हैदराबाद। तो वहाँ से मैंने एक्टिंग डिप्लोमा किया जी। और एक्टिंग डिप्लोमा करने के बाद मैंने कुछ तेलुगु मूवीज़ भी की और साथ साथ में मैं मॉडलिंग में भी ट्राई करता रहा जी। तो वहाँ से सिलसिला बढ़ता रहा सर और मैं मॉडलिंग में फ्लरिश कर रहा हूँ सर फ़िलहाल।
देखिए मिस्टर वर्ल्ड यूनिवर्स को तो आप रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं इंडिया की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं से एक शुरुआत किया होगा आपने मॉडलिंग में। सबसे पहला शो होता है कि सरस्वती पूजा वगैरह के टाइम पे भी बहुत ऐसे मोहल्ले होते हैं कि वहाँ पे मॉडलिंग्स होता है, सिंगिंग का कॉम्पिटिशन्स होता है, तो ऐसा भी कुछ आपने मतलब लोअर लेवल से स्टार्ट किया था क्या? जी बिल्कुल, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुई थी मेरे साथ कि जब मैं एक्टिंग का कोर्स कर रहा था उस दौरान मेरा एक दोस्त था हैदराबाद में ही। उन्होंने कहा था कि तुम चलो मॉडलिंग का एक ऑडिशन हो रही है, वहाँ ट्राई करते हैं। तो वो हैदराबाद मिस्टर तेलंगाना के लिए था और उसमें सर मैं टॉप 30 में भी नहीं आ पाया था क्योंकि वो मेरी फर्स्ट ट्रायल थी। और वहीं से सर मुझे वो एक इंटरेस्ट जागी कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस चीज़ के लिए आपको बहुत ग्रूमिंग की ज़रूरत है और इस चीज़ में आने के लिए आपको वो समझ की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक मॉडलिंग नहीं है, एट द सेम टाइम यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर नेशन, और इससे आप काफ़ी लोग को प्रेरित भी करते हैं। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो वो चीज़ मैं धीरे धीरे समझा और मेरी शुरू में तो मैं फेलियर से ही सामना किया हूँ, क्योंकि शुरुआत में अगर आपको वो तुरंत सक्सेस मिलता है तो आपको मालूम नहीं पड़ता है कि आप कहाँ रॉन्ग थे। तो ये मेरी शुरुआत थी सर हैदराबाद से। तो दोस्तों देखा आपने कि ऋषभ ने भी ये बहुत बड़ी बात कह दी जो आप सभी को भी पहले से पता है कि फेलियर से कभी आपको घबराना नहीं है, मेहनत करते जाना है, क्योंकि आपको जो चीज़ अचीव करना है, अगर आप सही से मेहनत करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, तो आप उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर अचीव करेंगे। ग्रूमिंग की बात अभी आपने कही थी, तो जो मॉडल्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, मॉडल्स नहीं मतलब मान लीजिए कि जो युवा इस फील्ड में मॉडलिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, तो ग्रूमिंग किस किस एरिया में करना पड़ता है, किस क्षेत्र में करना पड़ता है? जैसे मान लीजिए फिजिकल फिटनेस हो या फिर स्पीकिंग हो, मतलब किस किस फील्ड में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है? जी सर, ये फील्ड ऐसा है कि आपको काफ़ी पैरामीटर्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कौन कौन सी फेजेस होंगी, जैसे कि आपके क्वेश्चन आंसर राउंड होती हैं, तो आपको वहाँ पे आपको बस यही है कि आपकी फिज़िक अच्छी होनी चाहिए और आपका सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको बाहर से खूबसूरत नहीं दिखना है, आपको अंदर से भी खूबसूरत रहना है। आपका मन साफ होना चाहिए। आपको एक ऐसा वो रिप्रेजेंटेटिव खोजते हैं जो कि ना कि सिर्फ लोगों को प्रेरित कर सकें, बट ऑल्सो वो एक यूनिटी अराउंड द वर्ल्ड, हारमनी, पीस को भी फॉरवर्ड करें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए दोस्तों, हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में आपको ईमानदारी के साथ में अपने मन को साफ करके, दिल को साफ करके, लोगों की सहायता के भावना के साथ में ही आगे बढ़ना होगा, तभी आप सक्सेस को पाएंगे। ऋषभ जी, आप मिस्टर वर्ल्ड यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 26 देशों के लोग भी आए हैं, तो कितना ये टफ था आपके लिए? सर कि काफ़ी टफ था क्योंकि मेरी शुरुआत जहाँ से मैंने की थी, मैं कभी सोचा नहीं था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं अपना कंट्री का फ्लैग अपने ऊपर डालकर अपने भारत को रिप्रेजेंट करूं। तो वो टाइम आते आते सर मुझे काफ़ी समय लग गया, क्योंकि इससे पहले भी मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने मिस्टर तेलंगाना किया, उसमें मैंने कुछ अच्छा टाइटल हासिल नहीं कर पाया। फिर मैंने बॉलीवुड मिस्टर मिस इंडिया किया, उसमें मैंने टॉप 5 आया। फिर मैंने मिस्टर रायगढ़ की जो महाराष्ट्र में होती है, उसमें भी मैं अच्छा पोजीशन लाया, और ऐसे सिलसिला चलता रहा और काफ़ी शोज़ भी मैंने जीते। उसके बाद ग्लोबल मॉडल इंडिया, जो कि पुणे बेस्ड एक कंपनी है, उसमें मिस्टर इंडिया के लिए कंपटीशन चल रही थी। तो उसमें भी सर कुल मिला के 17 कैंडिडेट्स थे फ्रॉम इंडिया। वो जम्मू से लेकर साउथ तक, ईस्ट टू वेस्ट, हर जगह से लोग आए थे। 17 कैंडिडेट्स थे जी। और मैं झारखंड का मैं फर्स्ट लड़का था और मैं वो जीत गया, मैं मिस्टर इंडिया बना। फिर उसके बाद फिर मैं ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव हो गया इंडिया के लिए। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा सर कि मैं अभी तक हिस्ट्री में फर्स्ट लड़का हूँ जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम झारखंड। और ये बहुत गर्व की बात है कि अपने झारखंड का भी नाम मैं ऊपर कर रहा हूँ, अपनी कला संस्कृति टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रहा हूँ। तो यही बात है सर कि इस तक पहुँचने की बहुत कठिनाई फेस की है मैंने, बट खुशी है कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर।
ऋषभ, एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि आप मॉडलिंग के फील्ड से हैं और लोग भी जानते हैं इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं मॉडल्स जो होते हैं उनका जुड़ाव एक तरह से कहें तो वह फिल्मों से भी होता है। तो ऐसा कुछ प्लानिंग आपका भी है फ्यूचर में कि फिल्मों में जाना है, कुछ करना है? जी सर, बिल्कुल मैं फ़िल्मों में ट्राई करना चाहूँगा, क्योंकि सर मैं जैसे कि एक बार मेंशन कर चुका हूँ कि मैंने एक्टिंग डिप्लोमा किया था, और एक्टिंग डिप्लोमा मैं इसलिए किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है। और मैंने काफ़ी ब्रांड्स भी किया है, सैमसंग का, LIC का, बहुत सारे एड्स भी किए हैं मैंने मुंबई में, और तेलुगु मूवी में भी काम किया हूँ। तो डेफिनेटली मैं फिल्मों में ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। और मेरी एक नई मूवी भी आने वाली है, केस 30, जिसमें सिद्धार्थ नायडू मेन लीड एक्टर हैं। तो बस साइमल्टेनियसली सर मैं दोनों काम कर रहा हूँ। मतलब बिलोंग किन से करती है, बॉलीवुड से? ये तेलुगु मूवी है सर, तेलुगु मूवी, साउथ इंडियन मूवी है। और जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि मैंने साउथ से अपनी इंजीनियरिंग की है, तो वो एक प्लस पॉइंट मिल जाती है कि मुझे थोड़ा तेलुगु भी आता है, तो मैंने तेलुगु में भी ट्राई किया है सर। अगर आप ये टाइटल जीत जाते हैं मिस्टर वर्ल्ड यूनिवर्स का, तो सबसे पहले आप इस खबर को, इस बात को किसे पहुंचाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली मैं सबसे पहले अपने फादर को कॉल करूँगा, क्योंकि फादर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है मेरा अभी तक भी। यहाँ भी सर, ये सेट्स के नीचे तक भी मेरे फादर ही मुझे ड्रॉप करने आए थे अभी। तो उनका सपोर्ट मेरे लिए हमेशा रहा है, उनका बिलीव मेरे ऊपर हमेशा रहा है। तो डेफिनेटली मैं अपने फादर को कॉल करूँगा, और जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, उनको बताऊँगा। देखिए ऋषभ, ऐसा है कि अगर आप इस फील्ड में आए हो तो कहीं ना कहीं एक फ्यूचर की भी तलाश होगी आपको, और कहीं ना कहीं मकसद होता है कि अर्निंग्स भी आए। तो क्या आप देखते हैं कितना अर्निंग्स इसमें हो पाएगा? क्योंकि ऐसे लोगों को भी ये जानना है जो इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं या फिर है, तो इस फील्ड में कितना अर्निंग्स हो पाएगा फ्यूचर में अगर आप इससे जुड़े रहते हैं तो? सर वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्रोच करते हो इंडस्ट्री को, क्योंकि ये फील्ड में कोई ग्राफ नहीं है सर। इस फील्ड में आने के लिए कुछ कोर्स वैसे ही करनी नहीं पड़ती। कभी आप बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं, तो कभी आपको बिल्कुल ब्रांड्स नहीं मिलते हैं। तो इसमें आपको डेफिनेटली आपको थोड़ा सा वैसा माइंड प्ले भी करना पड़ता है, दैट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी वन हु बिलोंग्स टू दिस फील्ड। और वही है सर कि यू हैव टू ट्राई, मतलब आपको बस ट्राई करते ही रहना है, ऐसा आपको वेट नहीं करना है किसी चीज़ का, क्योंकि सर कभी पता नहीं चलता है कि कब ऑफ़र कहाँ से मिले और कब लोग आपको पसंद कर लें। तो वही बात है सर, इसमें कुछ अनसर्टेन है बिल्कुल भी। और ये चीज़ और भी बोलना चाहूँगा सर कि इस फील्ड में एक तरफ से बहुत पैसे भी हैं और एक तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल कोई इसका ग्राफ नहीं है। तो वही कहना चाहूँगा सर। तो देखिए दोस्तों, हर एक क्षेत्र में आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे तो स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ऋषभ के मुताबिक इस फील्ड में खास करके आपको हर एक लोगों से एक कांटेक्ट बनाए रखना होगा, क्योंकि कब किस्मत आपके दरवाजे पर, आपका दरवाज़ा खटखटाएगी और आपको ऑफर्स आने चालू हो जाएंगे। उसके बाद ही, ऑफर्स के बाद ही आपको कमाई वगैरह जो है इस फील्ड में हो पाएगा। ऋषभ झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप, तो एक उम्मीद होती है कि सरकार आपको सपोर्ट करे, समर्थन दे, तभी तो आप लोगों का भी मन बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। तो सरकार से कितना समर्थन मिल पाता है आप लोगों को? जी सर, जैसे कि मैं एक बहुत हम्बल परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो डेफिनेटली अगर सरकार की हेल्प रहे, हम जैसे युवा कलाकार को जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना जो रूट है, जैसे कि अपना आर्ट है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, हैंडलूम है, वो और टूरिज़्म है, वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करता है, तो डेफिनेटली सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं ये बहुत क्लोजली देखा हूँ कि झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट बहुत ही है झारखंड में, बस उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली अगर सरकार थोड़ा भी हेल्प कर दे प्रमोशन में या किसी भी एस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी टैलेंट है जो निकल के आ रहे हैं अभी। आपने छाऊ नृत्य को भी वियतनाम में प्रमोट किया है शायद? जी सर, मैंने छाऊ को प्रमोट किया था, अपना छाऊ कल्चर को वियतनाम में प्रमोट किया था। वहाँ पे एक राउंड था, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, जो हर कंट्री अपने एक नेशनल कॉस्ट्यूम को वहाँ दर्शा रही थी। तो मैंने छाऊ आर्ट को चुना था, तो मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी और लोगों को काफ़ी पसंद आया था। हमारा कल्चर, हमारा वो कॉस्ट्यूम, हमारा वो मुखौटा, तो मैंने वो बहुत ही प्राउडली शोकेस किया था। और अपनी सोहराही आर्ट है, जो ट्राइबल आर्ट है,
तो मैंने वो भी शोकेस किया था, जो कि एक ट्राइबल हैंड पेंटेड था वो सर। तो वो भी मैंने प्रमोट किया था। तो वही चीज़ है सर कि अपने कल्चर, अपने आर्ट ट्रेडिशन को मैं हमेशा शोकेस करता ही रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को यह बता देता हूं कि ऋषभ जो है लगातार झारखंड को विश्व स्तर पर प्रमोट कर रहे हैं। फिर चाहे वह छऊ नृत्य की बात हो या फिर सोहराई आर्ट की बात हो, सभी चीज़ों को यह विश्व पटल पर लेकर के जा रहे हैं। मैं झारखंड गवर्नमेंट से, खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से द न्यूज़ मिर्ची के माध्यम से यह अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के कलाकारों को, इन्हें आप सपोर्ट दें, तभी ये इन सभी का हौसला बढ़ पाएगा। जिस तरह से आप खेल कूद के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें आगे लेकर के जा रहे हैं, उसी तरह से कला संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को भी आप थोड़ा देखिए और इन्हें प्रमोट कीजिए, तभी ये विश्व पटल पर हमारे झारखंड का नाम और भी ज़्यादा रोशन कर पाएंगे। ऋषभ, आपसे अंतिम सवाल मैं करना चाहूँगा कि उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? ये फील्ड में हो चाहे कोई भी फील्ड में हो, मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि कभी भी आप परिश्रम से ना हटें जी। और कभी भी आप निराश ना हो। आप बस मेहनत करते रहें। डेफिनेटली अगर आप शिद्दत से मेहनत करेंगे तो आपको वो चीज़ पक्का आती है, आपको आपके हाथ में वो सक्सेस ज़रूर आती है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी निराश ना हो। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास कि इस फील्ड में कैसे जल्दी से आएँ। तो क्योंकि सर मुझे भी बहुत टाइम लग गया है, तो कुछ भी जल्दी से हासिल नहीं होता। फेलियर को समझिए और स्किल्स आप हमेशा सीखते रहिए जितना, क्योंकि ऐसा एंडलेस चीज़ है कि आप जितना भी सीखोगे कम लगता है। तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मैं भी अपने स्किल्स पे वर्क कर रहा हूँ। हालांकि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत कमी है जो मुझे पूरा करना है, और वो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि आप में जो भी कमी है उस पर आप वर्क कीजिए और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, ऋषभ ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि अगर आप किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ईमानदारी के साथ में काम करना पड़ेगा और अपनी जो कमी है उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा, तभी आप किसी एक मुकाम पर पहुंच पाएंगे। ऋषभ हमारे साथ में बैठे हुए हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, और ये किस तरह से वियतनाम में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे मतलब झारखंड की ओर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। ऋषभ को द न्यूज़ मिर्ची की ओर से मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप बहुत ही आगे जाए। ऋषभ, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। और मैं न्यूज़ मिर्ची का आभारी हूँ कि मैं जो भी यहाँ पे व्यक्त किया हूँ बहुत सोच के नहीं किया हूँ, बहुत दिल खोल के किया हूँ। और डेफिनेटली मैं झारखंड के लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें, मेरी जर्नी को सपोर्ट करें, और डेफिनेटली इंडिया इस बार ट्रॉफी लेकर आएगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। द न्यूज़ मिर्ची का लगातार यह प्रयास होता है कि हम युवाओं को, चाहे वह किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हो, हम उन्हें प्रमोट करते रहे। हम शुरू से ही इस फील्ड के लोगों को, चाहे वह कला संस्कृति के फील्ड के लोग हो, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हो, हम हमेशा अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और उन्हें प्रमोट करते हैं। अगर आप में भी कोई अगर खासियत है, आप भी किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का भी द न्यूज़ मिर्ची स्वागत करती है। हम आपके साथ में काम करेंगे, आपको प्रमोट करेंगे। तो द न्यूज़ मिर्ची के साथ में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक भी करें और अपने सजेशन भी ज़रूर दें, कमेंट करके हमें बताएं कि हमें इसमें क्या कुछ सुधार भी करना चाहिए। फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।